students, today we will be starting with your 6th chapter of mathematics. This is triangles. ठीक है, तो triangles स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये कुछ एब्रीवेशंस हैं, इनका पता होना चाहिए. कंस्ट्रक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में ये लिखते हैं CONST डॉट BPT होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है. तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हम ऐसे लिखते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स को ऐसे लिखते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऐसे लिखते हैं, एरिया को AR लिखते हैं. इसमें से बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने 9th में भी पढ़ी थी. कुछ जो डिफरेंट है वो ये होगा यहाँ पर BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ठीक है, उसके बाद हम ट्राइंगल्स पढ़ेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म यूज़ हो सकती है वो सिमिलर ट्राइंगल्स या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस होता है. तो कॉन्ग्रुएंट, अगर मैं ऐसे लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ तो बेटा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, जैसे हमारे दो हाथ हैं ना, वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, जिनकी जो शेप है वो भी सेम है और साइज़ भी सेम है. और सिमिलर फिगर्स की अगर हम बात करें, अगर मेरा हाथ है तो एक साल के बच्चे का हाथ और मेरा हाथ दोनों सिमिलर आ जाएंगे. ठीक है, देखने में तो सेम है लेकिन साइज़ दोनों का सिमिलर नहीं है. तो ये एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल थी जिसके बेसिस पे आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. अदरवाइज डेफिनेशन भी हम पढ़ते हैं इसकी. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज. और सिमिलर फिगर्स कब होती हैं? जब हमारे पास दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स ऐसी होती हैं, उनको हम किस तरह की होती हैं? इफ़ दे हैव सेम शेप, सिर्फ उनकी शेप जो है वो सेम हो तो सिमिलर बोलते हैं. लेकिन अगर शेप के साथ साइज भी सिमिलर हो, सेम हो, तो उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं. तो दो कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होती हैं हमेशा सिमिलर होती हैं, लेकिन दो सिमिलर फिगर्स में और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, तो बेटा ये आपकी ट्राइंगल्स में यहाँ पर आपके पास 3 और 4 थ्योरम्स आएंगी. ठीक है, एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, उसका कन्वर्स है, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल की थ्योरम है, और एक आपकी PGT है, पैथागोरस थ्योरम. तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो ये थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स और प्रूफ आपने बहुत अच्छे से देखना है. ठीक है, तो आज हम फर्स्ट इसकी थ्योरम करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो थ्योरम क्या कहती है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल. मैंने आगे फिगर बनाई है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी फिगर फिर से बना देती हूँ. क्या कह रहा है? अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, इफ़ ए लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल. अगर मैं इसकी कोई एक साइड ले लूँ और इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दूँ. अब ये वाली जो लाइन है ये बाकी दो साइड्स को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट्स पे. तो वही उसने लिखा है, वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ठीक है, देन द अदर साइड्स. तब क्या होगा? ये जो अदर साइड्स है ना, ये दोनों आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो. मतलब अगर ये ABC है और ये D और E है, दिस रेशो डिवाइडेड बाय दिस रेशो इज इक्वल टू दिस रेशो डिवाइडेड बाय दिस रेशो. ये है हमारी BPT, और इसको हम ये भी बोलते हैं थेल्स थ्योरम. तो एग्जाम में बेटा आपको ये भी आ सकता है, गिव द स्टेटमेंट ऑफ BPT या गिव द स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम, या स्टेट और प्रूफ थेल्स थ्योरम, या स्टेट और प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो किसी भी तरीके से 4-5 तरह से ये क्वेश्चन घुमा के किसी भी मेथड से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है. तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम इज वन एंड द सेम थिंग. और मैं फिर से बता दूं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तीनों में से कोई एक साइड ले लो. जैसे मैंने ये साइड ले ली, इसके पैरेलल बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ कर लो. तो इसके पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ कर ली. अब जो ये लाइन ड्रॉ हो रही है, ये जो अदर 2 साइड्स थी उनको अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रही है. तो ये थ्योरम बोलती है कि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो ये जो रेशो आएगी ना दोनों साइड पे, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस. और यही हमने क्या करना है? इसमें प्रूफ करना है. ठीक है, टू प्रूफ हमने करना है, यही चीज़ प्रूफ निकालनी है. ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये मेरे पास था ट्राइंगल ABC. ठीक है, ये गिवन था और बोला था कि एक लाइन ले लो पैरेलल होगी जो किसी एक साइड की. तो मैंने DE ले लिया पैरेलल टू BC, यही मैंने लिखा. टू प्रूव मुझे क्या करना है कि ये जो उसने बोला है तब क्या होगा? ये AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा. तो ये मुझे प्रूफ करना है कि हाँ उसने सच बोला है.
तो इसके लिए बेटा मैं कंस्ट्रक्शन कर लेती हूँ। ये जो डॉटेड लाइंस में है ये कंस्ट्रक्शन है। ये BE को ज्वाइन कर लिया, CD को ज्वाइन कर लिया और यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रा कर दिया। DQ जो है परपेंडिकुलर बना दिया मैंने AC पे, ठीक है। DQ जो है परपेंडिकुलर आ गया ये AC पे और इसी तरह PE या EP जो है परपेंडिकुलर आ गया AB पे, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये सिंपल लाइंस मैंने ज्वाइन कर ली और ये जो दो हैं ये एल्टीट्यूड है, क्योंकि हम ट्रायंगल के साथ डील कर रहे हैं। ट्रायंगल में अगर आप देखो हमने क्या करना है AD/DB, तो कहीं ना कहीं हम ये बेस और एल्टीट्यूड का फॉर्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए प्रूफ में मैंने पहले ले लिया कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, गिवन है, ठीक है। देयरफॉर ये दो पैरेलल हैं। तो अगर आपको याद हो अपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो उसमें एक बहुत ही बेसिक और ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट यूज़ होने वाली थ्योरम थी कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो ये भी यही चीज़ है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों का बेस सेम है और बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जो है दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। कौन कौन सा एरिया, BDE, देखो ये BDE ये वाला और CDE CDE, ये जो डॉटेड वाले दो ट्राइंगल्स बने हैं ना, इन दोनों का एरिया जो है वो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स बन रहे हैं एक सेम बेस DE पे और बिटवीन सेम पैरेलल्स के अंदर है। ये आपने थ्योरम 9th में पढ़ रखी है। अब बच्चे हमने कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी कंसेप्ट है हमारा। देखो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हमारे पास है। अब मैं ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ। देखो मुझे ये AD/DB चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल अगर मैं ले लूँ, ठीक है, एरिया ADE ये वाला ट्राइंगल है ना, तो इसका अगर मुझे एरिया निकालना है हाफ ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, तो दो तरीके से हो सकता है। अगर ADE है तो यह हाफ ऑफ AD, अगर ये बेस है तो एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा इस पे, इनटू EP, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई एक। फिर से रिपीट कर रही हूँ, देखो दो एल्टीट्यूड है ना इसमें। तो अगर मैं ADE ट्राइंगल लिया तो ADE का एरिया क्या आएगा, हाफ ऑफ ये बेस इनटू एल्टीट्यूड EP, या फिर आप ये भी तो कह सकते हो, हम ये भी तो लिख सकते हैं हाफ ऑफ ये वाला बेस और ये वाला एल्टीट्यूड, ये भी आ सकता है ना, दो केसेस हो सकते हैं। तो दोनों मैंने लिख दिए ADE, हाफ ऑफ AD इंटू EP और हाफ ऑफ AE इंटू DQ, ये बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। अब देखो दूसरा देखो BDE, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने, BDE। क्यों? क्योंकि मुझे बताना है ये रेशो डिवाइडेड बाय ये रेशो, तो ये चीज़ें बेस तो आएंगी ना, मेरी बेस आएगी तभी मेरे पास ये चीज़ें लानी है। तो इसीलिए मुझे पर्टिकुलरली वही वाले ट्राइंगल लेने हैं जिसमें ये साइड्स इंक्लूड हों। तो अब देखो BDE ये आ गया हाफ ऑफ बेस, बेस ये आएगा, यही चीज़ चाहिए ना मुझे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आ जाएगा बेस, हाफ ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड देखो अब यहाँ पर तो कोई एल्टीट्यूड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है हमारे पास, लेकिन ये जो साइड है ये इसी की एक्सटेंशन है और इस पे जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, EP, तो ये वाला एल्टीट्यूड आ जाएगा इसका हाफ ऑफ BD इंटू EP। इसी तरह ये वाली साइड AE यूज़ हुई थी हमारी, ठीक है। अब इसका नीचे क्या है, EC, इसको भी तो यूज़ करना है हमने, तो इसके लिए कौन सा ट्राइंगल हमने ले लिया, DEC, तो इसका भी क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ बेस, क्योंकि दिस डिवाइडेड बाय दिस चाहिए, हाफ ऑफ बेस EC इंटू DQ। DQ क्या आ जाएगा, इसके ऊपर जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, DQ, ये। अब मेरे पास 4 इक्वेशंस आ चुकी हैं। सबसे पहले देखो मुझे क्या चाहिए, AD/BD, AD इसमें है, BD इसमें है, तो डिवाइड कर लो फर्स्ट और सेकंड को, तो क्या आ जाएगा, एरिया ADE एरिया BDE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD इंटू EP, हाफ ऑफ BD इंटू EP। देखो हाफ ऑफ कैंसिल, EP कैंसिल, ये आ गया AD/BD। ये 4 हमने लेट की थी, ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। अब देखो थर्ड और फोर्थ को डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, एरिया ADE डिवाइडेड बाय एरिया DEC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AE इंटू DQ डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ CE इंटू DQ। तो देखो हाफ ऑफ कैंसिल, DQ कैंसिल, ये आ जाएगा AE/CE। बताती हूँ मैं आपको, हाँ ये है यहाँ पर, देखिए ये आ गया AE/CE। अब देखो यहाँ पर क्या था, एरिया ADE, यहाँ पर भी एरिया ADE, यहाँ पर था एरिया BDE, यहाँ पर है एरिया DEC। और अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में ही हमने क्लियर कर दिया था कि BDE किसके बराबर है,
DEC या CDE के, क्योंकि ट्राइंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड हैविंग सेम बेस। तो इसकी जगह ये DEC इसकी मैं जगह लिख सकती हूँ BDE। अब देखो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड आगे बराबर, तो इनके राइट हैंड साइड भी आ जाएंगे बराबर, तो मैं लिख सकती हूँ AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही मुझे प्रूव करना था कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। देखिए यही चीज़ मुझे प्रूव करनी थी। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब मैंने लिया तो यहाँ से LHS बराबर हैं तो RHS भी इनके बराबर आ गए। दिस इज हाउ वी हैव टू प्रूव अवर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ रादर, कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की किसी साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, तो वो जो लाइन है बाकी की दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करेगी और फिर क्या होगा, उनकी जो रेशोज हैं वो बराबर आ जाएंगी। तो इसके लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है, इनको ज्वाइन कर लिया और यहाँ पर दो एल्टीट्यूड बना लिए। पहले मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, दो बार इस पे हाफ ऑफ बेस इंटू एल्टीट्यूड का फॉर्मूला लगाया, फिर इस ट्राइंगल पे लगाया, फिर इस ट्राइंगल पे लगाया। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन हमने दो इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया। और एक जो कंसेप्ट यूज़ किया हमने कि ये जो एरिया BDE है वो एरिया CED के बराबर है। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया। तो इसके ये कंसेप्ट यूज़ करके हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है प्रूफ हो चुकी है। अब बच्चे हमने पढ़ना है इसका कन्वर्स। इसका कन्वर्स भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी इम्पॉर्टेंट ये थ्योरम है। तो कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्स में क्या होता है बेटा, जो हमने थ्योरम पढ़ी होती है ना प्रेजेंटली, तो उसका जो टू प्रूव होता है वो कन्वर्स में गिवन हो जाता है और उसको जो गिवन होता है वो उसमें टू प्रूव हो जाता है। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसकी भी आपने स्टेटमेंट भी याद रखनी है और प्रूफ भी। अब देखिए, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में आपने क्या कहा था कि ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो रेशोज में, सेम रेशोज में डिवाइड करेगी। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर रेशोज सेम हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर गिवन क्या है, DE इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, AB और AC को D और E पे, सच दैट ये उसने गिवन दिया है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है। ठीक है, तो मुझे क्या प्रूव करना है कि DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो मैं एक कंस्ट्रक्शन ले लेती हूँ कि ठीक है, अगर पॉसिबल है तो हम कर लेते हैं जी, DE जो है वो पैरेलल नहीं है BC के, लेकिन DE डैश जो है वो पैरेलल है BC के। तो अगर DE डैश पैरेलल है BC के तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, क्योंकि ये पैरेलल ली है ना मैंने। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई, लेकिन मुझे गिवन क्या था ये। अब देखो, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C और AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इनके LHS बराबर हैं तो RHS भी आ जाएंगे बराबर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया ये। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना, दोनों साइड क्या कर दो, 1 को ऐड कर दो, यहाँ भी +1 कर दो, यहाँ भी +1 कर दो, फिर एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन थी उसमें +1 कर दिया, यहाँ पर भी मैंने +1 कर दिया, ये एलसीएम आ जाएगा E डैश C, यहाँ पर चला जाएगा EC। अब देखो AE डैश प्लस E डैश C, इसके लिए आपको फिगर देखनी पड़ेगी फिर से। देखिए AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C, ये पूरा क्या बन गया, AC। ठीक है, तो यही हमने लिखा है, ये पूरा क्या बन जाएगा, AC। सिमिलरली AE प्लस EC, फिर से पेज टर्न करती हूँ मैं, AE प्लस EC, ये भी क्या बना, AC। तो दोनों केसेस में, पहले केस में था AE डैश प्लस E डैश C AC और AE अपॉन EC, AE प्लस EC, ये भी क्या बना, AC। तो AC कैंसिल, ये बन गया 1 अपॉन E डैश C इज इक्वल टू 1 अपॉन EC, ये बन गया E डैश C इज इक्वल टू EC। लेकिन ये चीज़ कब पॉसिबल होगी, जब E डैश और E कंसाइड करेंगे। कंसाइड करेंगे तो इसका मतलब DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, फिगर को देखते हुए मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी। सॉरी, कन्वर्स में देखो बेटा क्या है हमारे पास,
एक ट्राइंगल है, उसने बोला है ये पैरेलल लाइन है इसके, तो सॉरी ये पैरेलल लाइन नहीं है इसके, उसने बोला है कोई दो पॉइंट्स हैं और ये रेशोज बराबर हैं, तो ये जो पॉइंट्स की लाइन बन रही है ये इसके पैरेलल होगी, ये हमने कन्वर्स पार्ट में प्रूव करना है। तो अगर पहले तो हमारे गिवन क्या है, गिवन है ये रेशोज बराबर हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हम कर लेते हैं लेट कि हम मान लेते हैं DE जो है वो पैरेलल नहीं है BC के, तो DE डैश पैरेलल है BC के, तो कन्वर्स से हमने यहाँ से भी दूसरी कंडीशन मिल गई। दोनों कंडीशन में जब +1 करके LCM लिया तो मेरा आ गया कि EC जो है वो E डैश C के बराबर है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब E और E डैश एक ही पॉइंट होगा हमारा, तो इसका मतलब है कि ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, क्योंकि ये और ये एक ही चीज़ है, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, ठीक है। तो अब आपकी जो ये वाली एक्सरसाइज है ये इसी के बेस पे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आई थिंक फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में भी BPT लगेगी, दो साइड्स दी हैं, वो रेशो वाला फॉर्मूला यूज करके आपने निकालना है। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन ये फिगर दिया हुआ आपको, इफ ये फिगर हमें दी हुई है, इसमें हमें क्या बोला है, देखो LM जो है ये LM ये पैरेलल है CB के, ठीक है, और LN जो है वो पैरेलल है CD के, ये ऐसे कर देते हैं, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो अगर हम देखें तो बच्चे ये देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, ABC ट्राइंगल बन रहा है, ये दो साइड्स पैरेलल हैं, तो ये रेशो अपॉन ये रेशो इज इक्वल टू ये रेशो अपॉन ये रेशो, एक कंडीशन। उसके बाद ये दूसरा ट्राइंगल है, ये और ये पैरेलल हैं, तो ये रेशो और ये रेशो बराबर, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करोगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें गिवन है, ये 2 प्रूव हमने करना है ये। तो सबसे पहले तो BPT लगा लो, मैंने वही जो बोला इन ट्राइंगल ABC में क्या है, LM पैरेलल टू CB है, तो AL अपॉन LC इज इक्वल टू AM अपॉन MD आ जाएगा। दूसरा इन ट्राइंगल ADC फिर से LN जो है पैरेलल है CD के, तो AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC आ जाएगा। दो इक्वेशंस मेरे पास आ चुकी हैं, ठीक है। देखो AL अपॉन CL, A अपॉन CL ये दोनों जो हैं इसके बराबर हैं, तो यहाँ से मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ, तो क्या आ जाएगा, AM अपॉन BM इज इक्वल टू AN अपॉन DN, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने कर लिया दोनों को कंपेयर, तो मेरे पास आ गया ये AM अपॉन BM इज इक्वल टू AN अपॉन DN। लेकिन मुझे इसकी नीड नहीं है, अभी मुझे क्या चाहिए, कुछ और चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको कर लिया उल्टा, देखो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, AM, A और M, AM यहाँ पर चाहिए और नीचे चाहिए AB, तो AB चाहिए अगर मुझे, तो AB मैं कैसे ला सकती हूँ यहाँ पर, ठीक है। AB के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ अगर मैं कर लूँ BM प्लस AM तो फिर AB बन जाएगा मेरा। सिमिलरली यहाँ पर अगर AD चाहिए तो AN अपॉन ND, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या कर लें, पहले इसका रेसिप्रोकल ले लो, ये आ जाएगा BM अपॉन AM, ये आ जाएगा DN अपॉन AN, ऐड कर लो 1 टू बोथ साइड्स जैसे हमने कन्वर्स में किया था, LCM ले लो तो अब आ गया देखो BM प्लस AM क्या बन गया मेरा, AB, और DN प्लस AN क्या बन गया, AD। तो अब मेरे पास ये आ गया AB अपॉन AM इज इक्वल टू AD अपॉन AN। लेकिन अगर यहाँ देखें तो AB क्या है, यहाँ नीचे है और AD नीचे है और AM ऊपर है, तो AM को इसको फिर से उल्टा कर लो, तो AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। तो इसमें बेटा आपने देखा कि इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है, BPT के जो क्वेश्चन होंगे सिंपल BPT लगानी है और उसके बाद थोड़ा सा आपने ट्विस्ट करना है, देखना है क्वेश्चन को मोल्ड करके पूछा गया है तो +1 करके उसको रेसिप्रोकल ले लो या सिंपल +1 के करके कर लो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसके सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। इस फिगर में देखिए क्या कह रहा है, DE इज पैरेलल टू AC, ये DE इज पैरेलल टू AC। मेरी शायद इतनी अच्छी फिगर्स नहीं बनी होंगी, आप लोग ध्यान से बनाएंगे। DF इज पैरेलल टू AE, दिस इज DF और ये पैरेलल है किसके, AE के। प्रूव दैट ये BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन AC। सबसे पहले जो गिवन है वो हमने लिख दिया, टू प्रूव जो पूछा गया है वो लिख दिया। अब यहाँ पर भी देखिए बेटे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं हमारे पास, एक तो ट्राइंगल ABE, ये ट्राइंगल हमने ले लिया। इस ट्राइंगल में देखो कौन सी दो साइड्स बराबर हैं, पैरेलल हैं, DF इज पैरेलल टू AE, तो यहाँ पर लगा दो क्या फॉर्मूला लगेगा, BD अपॉन AD
इज इक्वल टू बी एफ अपॉन ई एफ। लगेगा यही बीपीटी से, ठीक है, तो बीपीटी से लगेगा ये। अब क्या कर लो, इसका रेसिप्रोकल ले लो, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन बी एफ, ठीक है। इसको ले लिया हमने फर्स्ट। क्यों लिया वो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये पूरा ट्राइंगल ले लिया, इसमें आप डी ई इज पैरेलल टू ए सी है, तो यहाँ पर भी लगा लो ए डी अपॉन, ये आ जाएगा ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू सी ई अपॉन बी ई। ये पूरे ट्राइंगल का लग चुका है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब फर्स्ट एंड सेकेंड देख लीजिए। अब यहाँ पर आ गया ना, अगर इसका रेसिप्रोकल नहीं लेते तो यहाँ पर ए डी और बी डी सेम नहीं आना था, इसलिए हमने यहाँ पर रेसिप्रोकल लिया है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी, एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, ई एफ अपॉन बी एफ इज इक्वल टू सी ई अपॉन बी ई। तो हमसे क्या पूछा गया है, देखो बी एफ, तो बी एफ है यहाँ कहीं, हाँ ये, इसका मतलब इस चीज़ को ऊपर लिखना पड़ेगा, बी एफ ऊपर एफ ई नीचे। तो इसका रेसिप्रोकल अगर इसका लिया है तो इसका भी लेना पड़ेगा, बी ई अपॉन ई सी। हैंस प्रूव, ठीक है, कुछ नहीं किया, दो ट्राइंगल्स लिए, दोनों पे बीपीटी लगाई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करके एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस जब आ गया हमारे पास, जब इक्वेशन आ गई तब हमने मैच करनी है, इसके साथ टैली करनी है। तो इसमें थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करके पूछा गया है तो इक्वेशन को उसके तरीके से लिख देना, लेकिन यहाँ पर नहीं छोड़ के आना, यहाँ पर आपका आधा या एक नंबर कट जाएगा अगर इसको कंक्लूड नहीं करके आएंगे आप एग्जाम में भी। तो अब देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है इन विच ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और उसके जो डायगोनल्स हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट पॉइंट ओ पे, तो हमने क्या शो करना है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। तो ट्रेपीजियम क्या होता है, एक ऐसी फोर साइडेड फिगर होती है जिसका एक पेयर अपोजिट जो होता है वो पैरेलल होता है, ओनली वन पेयर, ठीक है। तो पहले हमने लिख लिया कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, ठीक है। टू प्रूव हमने क्या करना है कि इन ट्राइंगल ए डी सी जो भी है ये हमें गिवन है, ये हमने टू प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पर टू प्रूव आ जाएगा, ये जो उसने बोला हुआ है ये आ जाएगा प्रूफ में। अब देखिए प्रूफ में जाने से पहले हमने कंस्ट्रक्शन करनी है छोटी सी कि ये ओ ई कर लो, ओ ई ड्रॉ कर लो पैरेलल टू डी सी, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल ए डी सी ट्राइंगल है और ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है तो लग जाएगी बीपीटी, ठीक है। क्या लग जाएगी बीपीटी, ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, आ गया फर्स्ट। सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल ले लो, ए बी और ए बी ए डी बी, ठीक है। अब ये जो है वो इसके भी पैरेलल है, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, तो अगर ये इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल होगी। तो यहाँ पर लगा लो बीपीटी क्या आ जाएगा, डी ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू दूसरी साइड क्या आ जाएगा, डी ओ अपॉन बी ओ, ठीक है। तो ये दो आ जाएंगी मेरे पास। अब देखो इनके एल एच एस क्या हैं, ए ई डी ई, लेकिन ये उल्टा है तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ये दोनों की एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी क्या आ जाएगी, इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। तो अगर इसके साथ कंपेयर करें, देखो ए ओ के नीचे बी ओ है तो बी ओ को ले आओ इधर और इधर चला जाएगा सी ओ। तो यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये भी सिमिलर है, 10th क्वेश्चन जो है इसी के सिमिलर है। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट, ये चीज़ अब यहाँ पर गिवन है। शो हमने करना है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, मतलब इसका कन्वर्स है ये, मान लो, ठीक है। तो फिगर कुछ ट्रेपीजियम टाइप बनाना, मेरा कुछ क्वाड्रिलेटरल टाइप बन गया है। तो गिवन हमें ये है, हमने शो करना है कि ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, हमने बताना है ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, हमने ये ड्रॉ लाइन कर ली ई ओ जो पैरेलल है ए बी के, ठीक है। तो प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने लिख दिया जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी अपॉन डी ओ। तो जो जैसे हमारे पास पहले होता था इसको हम इधर ले गए थे ना, तो ये इधर ले आओ, ये इधर ले आओ। अब देखो इन ट्राइंगल ए डी बी जो ई ओ है वो पैरेलल है ए बी के, तो यहाँ पर लग जाएगी बीपीटी लगेगी तो क्या बन जाएगा, डी ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू डी ओ अपॉन बी ओ, ठीक है। बीपीटी से आ गया ये, इसका रेसिप्रोकल हमने ले लिया तो ये आ जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। अब ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये हमें गिवन था, ये हमने
सिर्फ एक ट्राइंगल पे बीपीटी लगाई तो ये हमारे पास ये सेम आ गया बीओ डीओ। अब ये दोनों सेम है, इसका मतलब AO अपॉन CO इज इक्वल टू AE अपॉन DE। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब लेते हैं इन ट्राइंगल ADC, ADC। अब यहाँ पर भी क्या है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो लग जाएगी बीपीटी हमारी। ठीक है, बीपीटी लग जाएगी, बीपीटी इन ट्राइंगल ADC। हाँ, इस ट्राइंगल में अब देखो हमारे पास क्या आ गया, रेशोज आ गई बराबर की AO अपॉन CO इज इक्वल टू AE अपॉन DE। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, तो जिसके बीच में एक लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं 2 पॉइंट्स पे, उनकी रेशोज़ बराबर हैं। तो अगर रेशोज़ बराबर हैं तो बाय कन्वर्स ऑफ PGT क्या होगी, वो लाइंस पैरेलल होंगी। इसका मतलब EO जो है वो पैरेलल हो जाएगा DC से बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो EO जो है वो हमने यहाँ बताया कि पैरेलल किसके है, AB के। ठीक है, तो EO पैरेलल है DC के, EO पैरेलल है AB के, बाय कंस्ट्रक्शन से था। तो फ्रॉम इन दोनों से क्या हो जाएगा कि AB जो है वो पैरेलल DC के हो जाएगा। तो सो ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए इन फिगर DE इज पैरेलल टू OQ। ये DE है, DE जो है वो पैरेलल है OQ के। ठीक है, ये वाला। और जो DF है ये पैरेलल है OR के, इसके। तो शो दैट EF इज पैरेलल टू QR। तो इस सामने दिख रहा है कि यहाँ पर क्या लगेगा, आपका जो है कन्वर्स पार्ट यूज होगा BPT का। तो सबसे पहले हमने लिख लिया गिवन, फिर लिख लिया टू प्रूफ हमने क्या करना है कि EF पैरेलल है QR के। अब देखो इन ट्राइंगल POQ, क्यों, क्योंकि हमने इस तरीके से लेना है कि हमारी जो रेशोज हैं वो वाला पोर्शन कवर हो जाए। देखो POQ, यहाँ पर क्या है हमारे पास, DE जो है ये ना DE इज पैरेलल टू OQ है, इसीलिए ये वाला ट्राइंगल लिया। तो BPT लग जाएगी हमारी, BPT लगेगी तो क्या हो जाएगा, PD अपॉन ये ना PD अपॉन OD इज इक्वल टू PE अपॉन OE बाय BPT। इसी तरह अगर ये वाला ट्राइंगल लेंगे POR, इसमें क्या है, DF इज पैरेलल टू OR, तो लगाओ PGT, PD अपॉन OD इज इक्वल टू PF अपॉन FR। BPT फ्रॉम दोनों से क्या होगा, LHS बराबर है तो RHS दोनों के बराबर आ जाएंगे। तो क्या मिल गया मुझे, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो ये क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल PQR दो ट्राइंगल मतलब इस ट्राइंगल में ये जो रेशोज हैं ये बराबर हैं। तो जब रेशोज बराबर होती हैं तो इसका क्या मतलब, ये जो रेशोज में लाइंस हैं ये दोनों क्या होती हैं, पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो ऐसे ही इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं आपने सॉल्व करने हैं बाय यूजिंग BPT और कन्वर्स। और BPT में हमारे पास क्या होगा, BPT में हमारे पास होगा कि लाइन पैरेलल है और रेशोज हमने शो करनी है कि बराबर हैं। और कन्वर्स में क्या होगा, जब हमें क्वेश्चन में दिया है रेशोज बराबर हैं तो हम वो कंसेप्ट यूज करके बता सकते हैं कि जो लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी। तो इस तरीके से जो बाकी के क्वेश्चंस अगर रह गए हैं तो वो भी आप खुद करेंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट और एनी क्वेरीज यू कैन अप्रोच मी। ओके, थैंक यू।